हेलो एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में फ़ॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज़ के एडमिशन शुरू हो गए हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं कोर्सेज़ के बारे में। तो आप जब रामजस कॉलेज की वेबसाइट पर आओगे, ऊपर आप देखोगे SFL का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप क्लिक करोगे, SFIL स्कूल ऑफ फॉरेन एंड इंडियन लैंग्वेज का। अब इसमें आप देख सकते हो 2023-24 एकेडमिक सेशन के लिए जो लिंक हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं। तो हम डिस्कस करते हैं नोटिस एंड सर्कुलर के पहले सेक्शन में जाते हैं हम, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये लोग बता रहे हैं जी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन है 11 जुलाई से, और ये जो रजिस्ट्रेशन है 1 ईयर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स जो होते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस में, उनके लिए ओपन हुए हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से लैंग्वेजेस में आप इसमें कोर्सेज़ कर सकते हो, आपको यहाँ इनटेक कैपेसिटी के अंदर जाना होगा। इनटेक कैपेसिटी में हम देख लेंगे कि लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। सर्टिफिकेट लैंग्वेजेस की बात करें तो इसमें आपका फ्रेंच है, जर्मन है। सीट्स भी देखते रहिए, टोटल 185 सीट्स हैं। फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, इटालियन है। इटालियन के अलावा चाइनीज़ है और जापानीज़ है, कोरियन है। इन लैंग्वेजेस में सर्टिफिकेट कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं। ये डिप्लोमा कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं अगेन फ्रेंच में, जर्मन में, स्पेनिश में, इटालियन में, और इटालियन के अलावा चाइनीज़ में, जापानीज़ में और कोरियन में। ठीक है, इन सभी लैंग्वेजेस में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज़ ऑफ़र करता है ये कॉलेज। इसके अलावा हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। हम यहाँ आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले सेक्शन में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की। सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 10+2। 10+2 में आपके पास इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए और आपने 10+2 पास आउट करी हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, बेस्ट 4 में, और एग्रीगेट 45% मार्क्स के साथ। ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स बेस्ट 4 में और 45% मार्क्स इंग्लिश या हिंदी जो भी आपके पास लैंग्वेज में वो होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% की रिक्वायरमेंट है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्सेज में जो एडमिशन है आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर ही होंगे। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन भी करी हुई है तो भी आप एलिजिबल हो, उस केस में आपको 10% का वेटेज मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है तो आपको 15% का वेटेज मिलेगा मेरिट लिस्ट के अंदर। ठीक है, और जब आप फॉर्म भरो तो बहुत केयरफुली आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा एडमिशन अगेन सर्टिफिकेट कोर्स में मेरिट के बेसिस पर होंगे, और अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एक से ज़्यादा लैंग्वेज के लिए, तो बहुत केयरफुली आपको फॉर्म भरना है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले आप देख लीजिएगा कितने लैंग्वेजेस के लिए आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करते हैं। सबसे पहले इटालियन, स्पेनिश, जर्मन और फ्रेंच, इन लैंग्वेजेस में अगर आपको डिप्लोमा करना है तो इसके लिए अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन पर्टिकुलर लैंग्वेज में। ठीक है, इटालियन, स्पेनिश, जर्मन या फ्रेंच में। अगर आपका इन केस ऑफ डायरेक्ट एडमिशन ऑफ आउटसाइड स्टूडेंट, एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट अदर देन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। गैप ईयर केसेस, एंट्रेंस एग्जाम विल बी चार्ज फॉर द सेम सेपरेटली। एंट्रेंस फीस, इसका मतलब ये है कि जो आपका एडमिशन रहेगा वो अगर आपने किसी और इंस्टीट्यूट से करा है ये सर्टिफिकेट कोर्स, या फिर करा DU से ही है लेकिन गैप ईयर है, तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा इन कोर्सेज़ के लिए। ठीक है, बाकी अगर DU वगैरह से करा है तो मेरिट के थ्रू भी आप इसमें एलिजिबल हो और आपका गैप ईयर नहीं है तो। इसके अलावा बाकी की जो लैंग्वेजेस हैं, ऊपर वाली जो लैंग्वेजेस मैंने अभी आपको बताई, इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इनके अलावा बाकी की जो लैंग्वेजेस हैं इसमें अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप मेरिट के थ्रू आ सकते हो। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है तो, किसी और इंस्टीट्यूट का है तो उसमें यह है जी 150 आवर्स का कम से कम जो है आपका ड्यूरेशन होना चाहिए, अगर किसी और इंस्टीट्यूट से आपने सर्टिफिकेट किया है तो। ठीक है, तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसके अलावा फ़ीस की थोड़ी बात कर लेते हैं। फ़ीस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्स ये इतनी है, 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस जाएगी। और जो कोर्स फ़ीस है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे आपके सामने कोर्स फ़ीस लगी गई है, लगभग 17,000 रुपये। उसके अंदर 510 रुपये और ऐड कर लो, ये एग्ज़ाम फ़ीस वगैरह होती है। ये आपकी फ़ीस जाएगी चाइनीज़, जापानीज़ और कोरियन में सर्टिफिकेट करने के लिए। और 18,500 रुपये प्लस 510 ऐड कर लो, ये आपकी फ़ीस जा रही है इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच और जर्मन के लिए। ये सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की फ़ीस है।
डिप्लोमा कोर्सेज़ की फ़ीस भी लगभग इतनी ही है। आप अपनी लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप एंट्रेंस एग्ज़ाम वाली कैटेगरी में आते हो तो उसके लिए 300 रुपये आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस जाएगी। इसके अलावा नीचे आओगे तो यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करने का लिंक अलग से है, डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करने का लिंक अलग से है। इसके अलावा यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के सेक्शन में हम जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपको फ़ोटोकॉपी चाहिए होगा, सारे डॉक्यूमेंट जो नीचे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, स्कैन ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ एंड कीप देम सेव ऑन द डिवाइस लैपटॉप एंड विच यू विल कैरी। अच्छा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख लेते हैं हम। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा आपको। 10th क्लास का यानी कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में 10th क्लास की मार्कशीट लगा सकते हो, उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। 12th क्लास का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। अगर 12th क्लास का रिज़ल्ट स्कूल से इशू नहीं करा गया है तो वेबसाइट से भी डाउनलोड करके लगा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। रिज़र्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट लगेगा। ओबीसी का डॉक्यूमेंट है आपका तो वो 31 मार्च 2023 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। और सेम केस ईडब्ल्यूएस का है। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है तो वो 31 मार्च 2023 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कंसर्न लैंग्वेज में जो सर्टिफिकेट का जो भी होता है आपके पास, उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे केयरफुली सेल्फ अटेस्टेड फॉर्मेट में। द एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर ओनली वंस। फिलिंग मोर देन वन फॉर्म विल मेक द एप्लीकेंट लायबल टू बी डिस्क्वालीफाइड। यानी कि रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना है, बार बार फॉर्म नहीं भरने हैं आप लोगों को। ये डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। इसके अलावा कुछ और अगर जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो वो भी आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन का एक सेक्शन है, या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। सारी जो क्लासेस होती हैं इनकी वो हफ्ते में 3 दिन लगती हैं कॉलेज के अंदर, 3 बजे से 5 बजे के बीच। अटेंडेंस का क्या है जी, 67% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है इसमें, तभी आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। जो भी एकेडमिक डिसिप्लिन होता है वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। 15 मिनट क्लास की जो भी ड्यूरेशन है उसके 15 मिनट के बाद क्लास में एंट्री नहीं होती। कॉलेज का जो भी डिसिप्लिन है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वो सब चीज़ें इसमें। आइडेंटिटी कार्ड आर इशूड टू SFIL स्टूडेंट ओनली टू ग्रांट एंट्री टू कॉलेज परमिसेस आफ्टर 1 PM एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पसेस। यानी कि एडमिशन के बाद आपको ID कार्ड भी मिलता है, उसके थ्रू आप कॉलेज में एंट्री वगैरह ले सकते हो 1 बजे के बाद ही। किसी और पर्पज़ के लिए आपको ID कार्ड नहीं मिलता। यानी आप ये सोचो कि मैं फेस्ट में चले जाऊँ कॉलेज के या XYZ चीज़ों के लिए चले जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। बाकी एडमिशन टू SFIL डज नॉट इंश्योर एक्सेस टू DTC बस पास एंड अदर ट्रेवल कंसेशन। DTC बस पास के अलावा कोई भी इसमें आपको सहूलियत नहीं मिलेगी अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहो तो। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह जब इसके एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो उससे पहले एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं DU के वेबसाइट पर, एग्ज़ाम ब्रांच की, वो आपको भरने होते हैं। वो जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। बाकी यहाँ पर लिंक है आपका सर्टिफिकेट कोर्सेज़ का, अलग से लिंक है। अच्छा, लास्ट डेट की भी बात है जी, 10 अगस्त लास्ट डेट बताई जा रही है सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो वो केयरफुली आप लोग अप्लाई कीजिएगा। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी गई हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करके ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, पहले न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको करके देन लॉगिन करके आप लोग अप्लाई करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करके ऊपर राइट कॉर्नर उस पर जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, देन लॉगिन करके फॉर्म भरना है। 10 अगस्त लास्ट डेट बताई जा रही है सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की। वहीं डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करें तो वो भी फ़िलहाल 10 अगस्त ही बताई जा रही है। अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट ये बोलेंगे सर हमारा रिज़ल्ट नहीं आया अभी सर्टिफिकेट कोर्सेज़ का, तो क्या डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर दें? फ़िलहाल वेट कीजिएगा, मेरे हिसाब से रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद ही आप डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मार्कशीट वो लोग मांग रहे हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की। तो जब रिज़ल्ट ही नहीं आया तो मार्कशीट कहाँ से लाएंगे आप लोग? तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी हर साल यही होता है, हर साल बच्चे क्वेरी करते हैं कि सर रिज़ल्ट नहीं आया, कैसे अप्लाई करें डिप्लोमा के लिए। तो हर साल रिज़ल्ट आ जाता है लास्ट डेट से पहले और आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का इंतज़ार करें। बाकी अगर आपका गैप ईयर है तो वो अलग मैटर है, तब तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आज की इस वीडियो में, ये आपका रामजस कॉलेज के फ़ॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज़ के बारे में। थैंक यू।